और नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का टीजीटी पीजीटी के लिए जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। चलिए हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या कुछ चेंजेज हुए हैं। इस टीजीटी का देखते हैं। टीजीटी का एक ये नया सिलेबस है, आप लोग अपना देखिए कि कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको तो लगता है कोई चेंजेज हुए नहीं हैं, लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। परीक्षा पैटर्न अभी नहीं आया है, सिर्फ सिलेबस आया है। तो जिससे देखिए भूगोल में, भौतिक भूगोल में ये टॉपिक है, इस बार सिलेबस में जो टॉपिक है उसको क्लियर कर दिया गया है। जैसे पीछे पहले सिलेबस में थोड़ा डाउट रहता था कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बट इसमें सीधा लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए इतिहास की बात करें, तब पूरा ऐतिहासिक संस्कृत, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग की प्रमुख विशेषता है, ये भी लिखा था बट एक में ही था। तो इसने इस बार क्या किया, पॉइंट बना दिया। जैसे प्राचीन युग में क्या क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्थाएं, धर्म और दर्शन। धार्मिक आंदोलन की बात करें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म। भक्ति की विशेषताएं पहले नहीं लिखा हुआ था, इस बार ये पॉइंट में जोड़ दिया गया है। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, मौर्य प्रशासन, कला और समाज। मौर्योत्तर काल पहले लिखा नहीं था, इस बार जोड़ा है कि शुंग राजवंश, शक, कुषाण राजवंश, मालव एवं सातवाहन। गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, गुप्तकालीन कला, गुप्तकालीन कला, मंदिर वास्तु। ये जो टर्म है मंदिर वास्तु, ये चीजें पहले सिलेबस में नहीं थी, बट इस बार जोड़ा गया है, क्लियर लिखा गया है कि जो है सिलेबस में। समाज एवं संस्कृति, गुप्तोत्तर काल बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था, जो इस बार जोड़ा गया है कि हर्ष, शिलादित्य पाल, प्रतिहार, चाहमान, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल राजवंश का राजनीति एक एवं सांस्कृतिक विकास। भारत में मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, भारतीय प्रतिरोध और मुस्लिम आक्रमण का प्रभाव, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन के विशेष संदर्भ में दिल्ली सल्तनत की विशेषताएं, ये भी नहीं लिखा हुआ था। सामरिक उपलब्ध, प्रशासन एवं बाजार। तुगलक वंश में आपको क्या पढ़ना है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजा शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, बहमनी समाज, संयुक्त और लोधी वंश। मुगल राजवंश में क्या पढ़ना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां। राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये सारी चीजें हैं। अब आइए मॉडर्न हिस्ट्री में। तो 18 से 58, आई थिंक, मान के चलिए पहला आंदोलन जो हुआ था, ठीक, 1857 का विद्रोह, तो वहां से स्टार्ट होकर के 1950 तक आपको पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ कि प्रथम स्वतंत्र संग्राम के कारण क्या है, 1857। स्वरूप और परिणाम, यूरोपीय शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हुए, क्रांतिकारी आंदोलन, उसका स्वरूप एवं योगदान क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के बाद भारत, जो विभाजन के बाद भारत मतलब 1950 के विभाजन के बाद भारत में, आई थिंक 1947 से 50 के बीच में जब पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस समय क्या स्थिति थी, और भारतीय गणतंत्र की प्रमुख विशेषता भी इसी में। ये अर्थशास्त्र की बात हो गई। ऐसे ही सभी में, जैसे नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र में भी टॉपिक वाइज दे दिया गया, नागरिक शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, विषय वस्तु एवं क्षेत्र, राज क्या है, राजनीति की अवधारणा है, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, राजनीतिक विचारधारा, ठीक है। इस बार थोड़ा सा टॉपिक को क्लियर कर दिया है, जिससे जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, सब पिछली बार जो सिलेबस था उसमें मर्ज हुआ था, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती थी। अब चलिए और किसका देखा जाए, जिसे मान लीजिए कि हम देखते हैं इंग्लिश का, मैथ का ही देख लेते हैं। अब मैथ तो देखिए, मैथ में वाणिज्य गणित में काम समय, चाल समय, ये सारी चीजें क्लियर है, कहाँ कहाँ से आना है। बीज गणित में क्या क्या पढ़ना है आपको, समुच्चय सिद्धांत है,
अलजेब्रा का ही पार्ट है। वास्तविक विश्लेषण त्रिकोणमिति है, सममित संख्याएं हैं, ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति है, कलन अवकलन है, सदिश विश्लेषण है, स्थित विज्ञान है। ठीक है। अब देखते हैं साइंस का, क्योंकि पूरा देखने लगेंगे बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। देखिए साइंस में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स। फिजिक्स में आपको पहले मैकेनिक्स का सिलेबस है, सामान्य भौतिकी, लगभग सारे टॉपिक हैं 11th बुक के, लगभग सारे टॉपिक हैं। फिर आपका आ गया ये हीट, उष्मा। फिर है तरंग या दोलन, मतलब ऑक्सीलेशन और वेव। लाइट हो गया, विद्युत और चुंबकत्व हो गया। आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स में आप देख, वही है। नेक्स्ट पार्ट रसायन विज्ञान। ये रसायन विज्ञान का टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप इसका भी देख सकते हैं कि इसका और किसी में कोई चेंज हुआ नहीं, खासकर प्राइम पीआरटी में तो कोई चेंज अभी, मतलब पीआरटी का कोई सिलेबस अभी आया नहीं है। टीजीटी का आ गया है। देखिए पीजीटी का भी अपडेट होना शुरू हो गया है, बट अभी पूरा नहीं अपडेट है। जैसे देखिए फिजिकल एजुकेशन का आ गया है, एजुकेशन का आ गया है, सोशोलॉजी का आ गया है। सोशोलॉजी का देखते हैं, ये है सोशोलॉजी का सिलेबस। ठीक। ये तो सिलेबस की बात हो गई। तो इसको देखना कैसे है, जैसे आपको आपको अपने मोबाइल में देखना है तो आप लिखिए UPSESSB। ठीक, अब हमने डाल रखा है इसलिए डायरेक्ट साइट खुल जाएगा, लेकिन आप गूगल सर्च करिए, यहाँ साइट आ जाएगी, इसको क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ जाइए एग्जामिनेशन में, रिवाइज सिलेबस में जाइए, नीचे जाइए टीजीटी में, या जिसका भी देखना हो पीजीटी में, उस पर क्लिक करिए और देन सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक, ये होम साइंस का टीजीटी का। तो थैंक यू दोस्तों, बस ख़त्म करते हैं यहीं से। थैंक्स फॉर इट।